आज के इस ज्ञान सत्र के चौथे दिन में मैं आप सभी का स्वरा माधव फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। 5 बज गए हैं और हम सेशन शुरू करेंगे। तो मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए नीता आंटी से कहती हूँ, विनती करती हूँ कि वो सेशन की शुरुआत करें। सो ऑल ओवर टू यू आंटी। Thank you, Megha. I think I will start answering the answer of the people who are just now present, right? So, Anupama. Okay. अनुपमा, यह क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में डेथ होती है उनकी, तो उसकी मृत्यु की तिथि जहां उनकी डेथ हुई वहां की होगी या भारतीय तिथि? अभी जब हम तिथि की बात करते हैं, अंडरस्टैंड, तिथि हमेशा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होती है। जिस तारीख के मतलब ऑन द डेट ऑफ द डेथ इज द इंग्लिश कैलेंडर। हम जब तारीख बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख है 10/9/2020, लेकिन आज की तिथि क्या है? अष्टमी है। तो अगर आज के दिन में विदेश में मृत्यु हुई है, तिथि तो वही रहेगी, सिर्फ एक दिन आगे पीछे। तो अगर इधर अष्टमी है तो यूएस में सप्तमी होगी। लेकिन जो हम करते हैं, जो भी श्राद्ध या जो भी करना है हमें, वो हिंदू तिथि के अनुसार करना है। I hope I'm clear, Anupama. Yes, madam. Thank you. Thank you. Thank you. ओके, श्रद्धा सिंकर, आपका क्वेश्चन है कि पितृदोष और पितृऋण और उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोष मतलब गलती और ऋण मतलब आपने किसी से कुछ लिया है, या तो आपको किसी को कुछ देना है जो रह गया है, डेट। लोन लिया है और लोन को चुकता नहीं किया है। वो लोन कोई भी फॉर्म में हो सकता है। सो जब हम पितृदोष की बात करते हैं, उसके रीजन क्या है? और कभी कभी ये अच्छा, पहले मैं पितृदोष की बात करूंगी। पितृदोष के कारण हमने काफी देखे हैं अब तक के, आपको याद होगा। कैन यू टेल मी श्रद्धा, पितृदोष के कारण हमने क्या क्या डिस्कस किए अब तक? Basically, if we are not giving the thanks, मतलब tarpan to pitas, not remembering them or not giving them a good energy for their further journey, belief नहीं है या तो ये सारी किसी भी वजह से ये एक था। Then there were few more, I think. Karmic bonds, right? Karmic bonds was one of them. Right. और कनेक्शन जो अपना है वो फैमिली का कर्मा भी कभी कभी अफेक्ट कर सकता है। दैट वाज वन ऑफ देम। अटैचमेंट वाज येट अनदर। ये सारे रीजंस थे पितृदोष के जो हमने डिस्कस किए थे थोड़े। तो इन शॉर्ट पितृदोष के रीजन क्या है? अनफुलफिल्ड डिजायर्ड, वासना, अटैचमेंट, एंगर, राग, द्वेष। क्योंकि जैसे मैंने कल एक केस बताया था अबाउट विडो, कल या परसों बताया था, राइट? सो इन हर केस व्हाट वाज इट? इट वाज अ एंगर ऑन हर पार्ट एंड इट क्रिएटेड, उन्होंने श्राप दिया, तो कर्स दिया, which went for the entire lineage for many generations, right? So जब हम पितृदोष की बात करते हैं, वो पितरों के
फॉर सम रीजन इग्नोरेंस है, फियर है, जैसे हमने वो छोटी बच्ची की बात की कि वो पीछे, राइट, सो दैट वाज द इग्नोरेंस, शी इज नॉट अवेयर कि क्या हो गया उसके साथ में। सो इग्नोरेंस है, फियर है, देर आर मेनी सच रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, एक एक मिनट में मैं गाड़ी चला रही हूँ, दूसरी मिनट में एक्सीडेंट में आई एम जस्ट आउट ऑफ माई बॉडी, आई एम डेड, द बॉडी इज डेड, आई एम आउट ऑफ इट। मुझे काफी समय तक समझ में नहीं आता है, द डेड पर्सन, the soul cannot still understand that I am dead, I am no more in the physical body. In this case also, it may appear के आपको पितृदोष में it can be one of the reasons. दूसरा एक बहुत common reason है, this is very common reason for पितृदोष, कि शादी के पहले किसी की डेथ हो गई है, लड़की हो या लड़का हो, doesn't matter. क्यों? क्योंकि शादी नहीं हुई है तो जो भी डिजायर्स हैं, सेक्सुअल डिजायर है, डिजायर टू हैव अ वाइफ और अ हस्बैंड, टू स्टार्ट अ फैमिली, वो सब उनका जो इच्छाएं सबके रहती है ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आजकल तो 16-17 साल की उम्र में लोग, बच्चे में बी इवन यंगर चिल्ड्रन, दे आर हैविंग सो कॉल्ड यू नो दिस, के मुझे इसके साथ में रहना है। सो अगर 20-22 साल 25 साल का लड़का या लड़की है, ऑब्वियसली उन्होंने काफी सपने देखे होंगे, और उसके पहले उनकी डेथ हो गई है, तो दे हैव सो मेनी डिजायर्स विद इन, सो ऑब्वियसली दे आर अनएबल टू मूव, कि मेरे तो इतनी सारी इच्छाएं थी, अभी मैं क्या करूं, क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो कोई भी चीज जो शरीर के द्वारा होती थी वो नहीं होती है ना। देयर आर डिफरेंट वेज, बट नॉट विद दैट बॉडी, फिजिकल बॉडी। खाना भी नहीं होता है, उनको सूंघना पड़ता है। आप जो देते हो उनको, जो नैवेद्य तो भोग धराते हो, वो उनको वो स्मेल करते हैं, उनको मुंह कहाँ है खाने के लिए, right? So due to the lack of the physical body, they are unable to fulfill any desire. खाने की इच्छा हो, सेक्सुअल डिजायर हो, कोई कपड़े की डिजायर हो, कुछ भी डिजायर हो, बिकॉज ऑफ नाउ दे आर नो मोर इन द फिजिकल बॉडी, they are unable to fulfill that, and because of that they are stuck. So that it's a very big, जब लोग मेरे पास आते हैं तो this is one of the question I ask. और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3-4 जनरेशन के पहले, कभी मतलब 2-3 जनरेशन तक शायद हमको मालूम होता है। अगर ये घर में अगर बातें होती है, पिताजी या माताजी कुछ बात करते हैं कि भी अरे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था हमारे वहां पर फैमिली में, तो शायद हमको 2-3-4 जनरेशन का कुछ मालूम रहता है। लेकिन उसके ऊपर की जो जनरेशन है, 5-10-15-20-25 जनरेशन, 500-1000 साल पहले क्या हो गया हमें नहीं मालूम होता है ना। राइट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नो। सो ये भी हमको, इट कम्स एज अ पितृदोष। अंडरस्टैंड, पितृदोष इज नथिंग बट द प्रिजन of their own vasana, their own desires, their own ignorance, in which the soul places itself. कोई उसको बोल नहीं रहा है कि तेरे को इधर रहना है करके योर फैमिली विल हैव पितृदोष, नो। मैं अटकी हूं ना, आई एम स्टक बिकॉज ऑफ माई ओन थिंग्स, माई ओन प्रॉब्लम्स, माई ओन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भाई अभी हो गया, आई एम नो मोर इन अ फिजिकल बॉडी, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वजह से पीपल आर स्टक। सो अगर मरने के बाद में मेरी गति नहीं हुई है या तो सदगति नहीं हुई है, इट विल कम एज पितृदोष टू माय चिल्ड्रन। उसमें दोष मेरा है ना, नाम ही देखो, पितृदोष। दोष मतलब गलती, हाँ, तो दोष किसका है? पितृ का है। ओके।
आपका नहीं है पितृ दोष, तो दैट इज वन थिंग. नाउ यू आर आस्किंग व्हाट इज पितृ ऋण. What is what do you understand by ऋण? What is ऋण? Yeah, something that you need to pay back, which is not done already. Yes, absolutely. So in many cases, अगर समझो, for example, in this life I have taken money from somebody. 5 लाख रुपए मैंने ये लाइफ में किसी से उधार लिए हैं, या तो बैंक से लिए या तो मैंने किसी से प्राइवेटली लिया है. Before I could pay back, I'm dead. अगर मेरे बच्चे हैं तो जिंदा हैं. इफ आई हैव चिल्ड्रन, ऑब्वियसली बैंक या तो जो जिससे मैंने पैसे लिए हैं, दे विल आस्क माय चिल्ड्रन कि भाई अभी पैसे दो वापस. बराबर है. तो जैसे कि मरने के बाद में अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो वो पैसे मेरे बच्चों को मिलेगा, है ना. benefit also will go to my children, and this debt also will go to my children. But what if even they either they don't have money, or they don't want to pay back for whatever reason, or I don't have children? What will happen? Karma से I am already connected to that person जिससे मैंने पैसे लिए हैं. Right. Now कर्म का सिद्धांत क्या बोलता है? जो दिया वो वापस मिलेगा. हाँ. जैसा बोगे वैसा पाओगे. तो मैंने पैसे लिए हैं, एक बीज डाल दिया है कर्म का कि मैंने उधारी करी है, किसी से पैसे लिए हैं. तो समझो मेरे बाद में जिससे मैंने पैसे लिए हैं वो भी आदमी मर गया. व्हाट विल हैपन? हम दोनों जब तक एक दूसरे का हिसाब चुकता नहीं करते, whoever is there in my family, in my lineage, it will come to them. अगर मेरे बच्चे नहीं हैं, अगर मेरे बच्चे हैं तो उनको, उनके बच्चों को ऐसे चलता रहेगा. लेकिन अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो वो किसको जाएगा? Obviously it will come to me only. So a time will come जब there are many factors, जब हमारा लेन देन खत्म करना है किसी से, there are many factors that work for that right time to come where this can be done. The हिसाब किताब खत्म होता है. जब तक एक फ्रूट अच्छे से पकता नहीं है हम उसको लेते नहीं है ना. जब तक पकेगा नहीं हम उसको खाते नहीं है. द सेम वे जब सही टाइम आता है, मैं और मैंने जिससे पैसे लिए थे, we will come again in some lifetime, where for whatever reason I will give that money back to that person. अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, उसका मतलब ये पैसे की लेन देन बाकी रही थी, इसका करके आपको काल सर्प योग आया है जिसकी शांति करवानी पड़ती है. ओके. काल सर्प का मतलब ये नहीं है कि आपने सांप को मारा था. जब पैसे की लेन देन अधूरी रह जाती है तभी काल सर्प, ऑफ कोर्स to some extent snake also, because snake represents prosperity in a different way. Okay, so और अगर आपने सांप को मारा है तो वो तो दोष, लेकिन वो दोष अलग होता है. लेकिन जब आपने सही में पैसे की गड़बड़ी की है फॉर वॉट एवर रीजन, नोइंगली और अननोइंगली, वो काल सर्प योग करके आता है जिसकी शांति करनी पड़ती है. So obviously this is direct karmic connection. पितृ नहीं है फिर भी वो, लेकिन पितृ दोष में नहीं आता है. अंडरस्टैंड, इट इज नॉट पार्ट ऑफ पितृ दोष. पितृ दोष comes only when you are connected to somebody through DNA. Okay, make it very clear. पितृ दोष is different
पितृ ऋण इज डिफरेंट. पितृ दोष सिर्फ एंसेस्टर से आता है, पितृ ऋण किसी कहीं से भी आ सकता है. Okay. Okay, any more question regarding this? So, Yeah. in this case, are there any reasons apart from money lending where you get Pitru Rin? Yeah, this is See, पितृ ऋण मतलब क्या? अभी मैंने आपको समझाया. It's not only money. मैंने अगर कुछ आपको प्रॉमिस किया है and I have not fulfilled my promise. okay. So it can be within any two people, or Yeah. maybe within the family also. The same situation might hold true within the Yeah, lineage also. that goes into पितृ दोष. पितृ ऋण जैसा कुछ है नहीं. पितृ ऋण is पितृ दोष. But when you say कि आपको कोई दोष है, that becomes your काल सर्प. पितृ ऋण और पितृ दोष दोनों एक हैं in that sense. Okay. अगर आप ऋण के आगे पितृ लगाते हो, it goes to your ancestors. Oh, right. Okay. For example, I will tell you a small case study. One of my she came and she said कि I have lot of problems with my sister. Somehow मैं कितना भी करती हूँ, she doesn't trust me and she constantly is telling me all sorts of things, specifically कि I don't trust you. अभी हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. और ये लड़की थी 20 साल की जो मेरे पास आई थी, और उसकी जो बहन थी वो छोटी थी. तभी 20 साल की उम्र में कोई किसी को लाखों रुपया देने का कोई वादा नहीं करता है. सो इट वाज ऑब्वियसली केस ऑफ पास्ट लाइफ. सो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. नाउ व्हेन वी वर्कड इट, जो चीज सामने आई वो ये थी कि इन वन ऑफ द पास्ट लाइफ टाइम्स ये जो बड़ी बहन थी, they were staying in a very, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि it was a Egyptian life and very wild life. मतलब जो लोग जिस समय पे इन एरिना ओपन एयर थिएटर में जब स्लेव्स और लायन के बीच में उनका युद्ध करवाते थे टू किल, it was a sort of a game for the emperors of Egypt. Okay, the kings of Pharaoh of the Egypt. So in that time ये चीज हुई थी. वो लड़की ने ये देखा कि उनकी फैमिली में when she saw it was only both of them. और ये दोनों लड़के थे. जो बहनें ये लाइफ में हैं, वो लाइफ में दोनों लड़के थे, भाई भाई थे. और ये बड़ा था और वो छोटा था. सेम जैसे ये लाइफ में ये बड़ी है, वैसे वो भी बड़ा था उधर. नाउ उसका काम था टू टेक केयर ऑफ द लायंस. एंड फॉर सम रीजन he said कि I will go to a bigger city and I will come back to you, fetch you when जब मेरे पास में पैसे रहने के लिए जगह, अच्छा कुछ हो जाएगा, अच्छा काम मुझे मिलेगा, मैं आके तुझे लेके जाऊंगा. जब तक तू इधर रहे, you wait for me, I'll come back to you. The elder brother went away. For whatever reason he did not come back. वो रीजन में हमें नहीं जानना है क्योंकि इट इज अ वेरी डीप थिंग एंड अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड के द एल्डर ब्रदर डिड नॉट कम टू द यंगर ब्रदर. सो द यंगर ब्रदर वेटिंग 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 वेटिंग, पूरी जिंदगी वेट में गया. एंड obviously he felt that my brother did not keep his promise. He did not tell me the truth. उसको मेरे से पीछा छुड़ाना था करके वो चला गया, मुझे अकेला छोड़ के चला गया. So in this life, this young sister continuously was telling her कि I don't trust you. I don't trust you. There was no reason for her to say that, of her to feel that. And so much so कि रात को सोने के समय she would cry कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए पकड़ के सोने के लिए. अगर तुम मेरे बाजू में नहीं रहोगी तो मुझे डर लगता है.
and she was not able to understand कि क्या करती है, why she wants. अगर वो हाथ पकड़ने नहीं देती थी तो कम से कम मुझे बाल पकड़ने दे. Can you imagine the hurt Yeah, the deep impact. the younger brother had, the mistrust that was created for whatever reason? So in particularly coming back, the promise was not kept. But they came together because in that lifetime also they were brothers. So in this lifetime they came together as sisters, and now she understands. जब भी ये लड़की बोलती है उसकी बहन, now she understands. Of course ये बात को I think 8-9 साल हो गए ये केस को. So now she says कि things are much better because we worked on it. उसने माफी मांगी during the session. She said I am sorry, and things were rectified, and this is how it happened. So Pitru Run or Pitru Dosh are connected only to your ancestors with whom you are connected with DNA, obviously. Okay. Without that, any problem from ancestor doesn't come. Number 2, पितृ दोष सिर्फ बेटे को लड़की को नहीं आता है, सिर्फ बेटे को आता है. बेटी को पितृ दोष अपने माँ बाप की तरफ से नहीं आता है, ससुराल की तरफ से आ सकता है. हाँ. Okay. ससुराल की तरफ से मतलब हस्बैंड को हो सकता है, उसके बेटों को हो सकता है, उसके ससुर को हो सकता है. Oh, हाँ, yeah. Then again, as I share my faith with my husband, that will automatically come down to me. Absolutely, and that is how in some other lifetime you might have been connected to that particular person जिसका पितृदोष आया है आपको, because अगर husband को पितृदोष है तो wife भी तो suffer करती है और बच्चे भी तो suffer करते हैं ना. The entire family suffers in some or other way. Right, and if you don't work on it, and then even in some other lifetime, if the husband and wife are going to get parted, still the dosh is carried, is what you mean, right? Yes, absolutely, absolutely. Okay. And that is the reason we say ke do tarpan every day. Correct. Known and unknown, all the ancestors, and that's the reason we say ki, because how are you going to, because this is a cycle, right? When it goes on, how are you going to stop it? When are you going to stop it? Because हमको मालूम नहीं है ना कहाँ से आता है, क्यों आता है. हमने तो इतनी सारी पूजाएं कर ली हैं. Correct. नारायण नागबलि भी किया है, पितृदोष का ये किया है, वहां क्या बोलते हैं, नासिक त्र्यंबक में किया है, गया में किया है, ब्रह्म कपाल बद्री में किया है, फिर भी कंटिन्यू है. क्यों? क्योंकि things are different, reasons are different for it, and that's the reason it carries on, it goes on. Madam, just in this context itself, as we spoke about Kala Sarpa Yoga, can I just deviate my question a bit? Sure. You said that Kala Sarpa Dosh has something to do with that you're pending some money transaction and all those things. But there are a lot of people around who actually say, "नहीं Kala Sarpa Dosh ऐसा कुछ नहीं होता है. This is just this thing." So, what is your take on it? Have you had any case? And obviously, that's how I'm talking. I am not talking out of books. Everyone, please. Because particularly regarding Kala Sarpa Yoga, there are lot of opinions that keep on floating around, like loads of them. There are lot of opinion floating about there is no God, there is no soul, there is no afterlife, श्राद्ध की जरूरत क्या है, है ना, पितृदोष ऐसा कुछ होता नहीं है, आप मुए फिर पीछे डूब गई दुनिया, ऐसा नहीं होता है. This is only because we are not aware of actual facts. जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा आप नहीं मानोगे, और अगर आप मानते हो that is because either you have seen in your family or you have experienced yourself or you have experienced very closely somebody suffering because of these problems and then being healed or cured after doing certain pujas or something.
और ये पूजा में भी ये होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूजा की हमने लेकिन उसका कोई फल मिल नहीं रहा है, फिर भी जो प्रॉब्लम थे वो तो है ही। जैसे फॉर एग्जांपल नारायण नागबली, ओके, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पितृदोष पूजा। हाँ, पितृदोष होते हैं तो बोलते हैं त्र्यंबक में जाके आप नारायण नागबली की पूजा करा। मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ महाराष्ट्र, एवरी स्टेट हैज देयर डिफरेंट प्लेसेस allotted to this kind of pujas. Okay, so what happens in this kind of puja, there is one small ritual before you actually start doing the puja, और बहुत सारे लोग मालूम नहीं है। या इन कर्नाटका में गोकर्ण है जहां पर ये पूजा होती है। तो एक छोटा सा रिचुअल है जो काफी लोगों को मालूम नहीं है और दे आर नॉट फॉलोइंग, कि हाथ में श्रीफल लेना है, नारियल, नारियल कोकोनट, वो लेके द पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म द श्राद्ध, मालूम है ना कि इसको दोष है, और उसको वो आदमी को जिसको भी ये दोष है, दैट पर्सन, उसको हाथ में कोकोनट लेके पूरे घर में घूमना होता है। With the prayer in the mind, continuous prayer, he has to move around in the entire house, every corner of the house, and मन में ये प्रार्थना करनी है कि मेरे जो भी ancestors हैं जिनकी गति नहीं हुई है और जिसकी वजह से मुझे ये दोष मिला है, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम ये जगह पे जा रहे हैं और आप हमारे साथ चले। आपका जो भी दोष मुझे लगा है मैं उसका निवारण करने के लिए ये दिन पे ये पूजा करने जा रहा हूँ। नाउ द पर्पस ऑफ ये श्री नारियल मतलब कोकोनट लेके घूमने का ये जो पर्पस है वो ये है कि द सोल will enter into that coconut. It is a vehicle for us to carry, or a symbol. Of course, they don't need the vehicle, they can float, they can follow wherever you are going. But this is a ritual कि भाई हम बोलते हैं हमारे साथ चलो, तो some prefer to get into the coconut, some will accompany you the way you are going, or somebody will just be there when you start performing. कभी कभी ऐसा होता है कि या तो द पर्सन जो ये कर रहा है वो थोड़ी जल्दी में है, या तो जिस जगह से जा रहा है उस जगह पे समझो अभी मेरी ये प्रेयर खत्म हो गई एंड आई एम स्टार्टिंग दैट प्रेयर अगेन। इस बीच में मैं जहां से गया, खुदा न खास्ता वहां पर एक सोल ऑलरेडी है जिसका दोष मुझे लग रहा है, वो कोने में है और तब मैं प्रेयर नहीं कर रही हूँ, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, बिकॉज जब मैं जिंदा थी तब मैं खड़ूस थी। आपको शायद किसी का एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप लोगों को जब शादी का इनविटेशन देने जाते हैं हाँ? मुझे ठीक से इनविटेशन नहीं मिला था। I don't have personally, but yes, I've heard a lot of things about it from other people. Manpan and all that. या मुझे ठीक से इनविटेशन नहीं दिया गया था। अरे 3 लोग आए थे, 3 में से 2 ही लोग ने पाँव छुए, एक ने नहीं छुआ, या तो मिठाई ठीक नहीं थी, या तो सब लोगों को 4 टाइम का खाना बोला था, मुझे 3 ही सब टाइम का खाने के लिए बोला है। सो ये खड़ूस लोग होते हैं, है ना। तो अगर जिंदा थी तब मैं ऐसी खड़ूस थी, तो मरने के बाद भी मैं खड़ूस ही रहने वाली हूँ। हाँ, तो आई विल बी लाइक मैं अड़ के बैठ जाऊंगी, मुझे ठीक से इनवाइट नहीं किया उसने। मेरी पूजा के लिए तू जा रहा है ना, मेरे दोष के निवारण के लिए, और तूने मुझे ही ठीक से इनवाइट नहीं किया, बाकी सबको अच्छे से बुलाया, मैं नहीं जाऊंगी। व्हाट विल हैपन? कितने भी प्यार से आपने पूजा की हो, कितने भाव से पूजा की हो, कितने पैसे डाल के पूजा की हो, कितनी भी दक्षिणा दी हो, क्योंकि मैं खड़ूस मैं अड़ गई हूँ खच्चर के जैसे, लाइक अ टट्टू, मैं अड़ गई हूँ, तो आपका वो दोष नहीं जाने वाला है। सो अंडरस्टैंड, इन एवरी केस
every case, Pitru dosh is very much dependent on the person who is there giving you that dosha. उसका mindset, उसकी emotion, उसकी maturity. इसकी इतनी मैच्योरिटी नहीं है करके वो अटका है ना. वो मेरा भला करने के लिए नहीं अटका है, उसकी मैच्योरिटी नहीं है करके उसके डिजायर्स हैं, वासना है, राग द्वेष है, रिवेंज की भावना है, अटैचमेंट्स हैं. मैच्योरिटी नहीं है करके ये सब है ना. मुझे माफ नहीं किया है, वो सब मैच्योरिटी नहीं है. अगर मैच्योरिटी होती तो मैं अटकती नहीं, लटकती नहीं और आपको परेशान करती नहीं. हाँ. Okay. So I think almost everybody is there. So I will go now. What I have written. Thank you so much, ma'am. I'll put myself on mute now. Yeah. Thank you, Shraddha. Thank you. I hope I have satisfied your question. Yes, yes, yes. Very much, very much. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you. Okay. अच्छा. डेथ और बर्थ. ओके. एक क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ तो डेथ होती है फैमिली में कोई एल्डर पर्सन की. द पर्सन इज डाइंग ड्यू टू ओल्ड एज एंड डिजीज बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज. ओके. एंड साइमल्टेनियसली आइदर ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे और विद इन अ वीक और अ मंथ आपकी फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है. और बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है, समझा जाता है कि जो अभी जो मर गए एल्डरली पर्सन, द सेम सोल हैज कम बैक इन योर फैमिली. इन मेनी केसेस दिस इज ट्रू एंड इन मेनी केसेस you will be surprised or maybe shocked to see कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो मृतक का इवन फिजिकल समझो कि जो मर गए लेडी और जेंट जो भी मर गया उनके बॉडी पर कोई मोल था on a particular place or there was some mark on the physical body. The child is born with the same type of physical mark on the same place. I think I will invite Rupal. Rupal, would you like to share something on this note? Hello, Rupal. Hello. Yeah, welcome, Rupal. Thank you. Sorry, I missed your question. If you can just repeat, sorry. Yeah, sure. Just now, a lot of background noise. I'll just unmute it because I just stepped out. That's the reason. I'm so sorry. Okay. Yeah, you can tell me the question. Yeah, we were talking of the elderly person after death coming back in the family as a child, and I just told them कि in some cases the child is born with the particular body mark of that person who died. I'm sure you have something to share about this. Yeah, actually, what has happened is in my husband's side, my father-in-law and father-in-law's brother and everybody, they have a little mark near their ear. So my father-in-law's brother, he passed away a few years back, and my father-in-law also has that little hole kind of a thing near the earlobe. And when my son was born, he has also the same thing. So we couldn't understand at that point of time, but my mother-in-law saw that, and she was mentioning that yeah, exactly, he has the same thing
I mean my son, just like his grandfather as well as grandfather's brother. So this is coming like, and then I understood that my father-in-law's father also had that same thing near the ear. So I don't know what is the correlation, but yeah, that the same thing is continuing in my son as well. Yeah. So I'm sure there is some connection with Yes. it. Thank you, Rupal, for Yeah. sharing this. So the thing is that it is coming from the DNA, right? आपको कोई अदरवाइज बोलता कि ऐसा हो सकता है तो you wouldn't have believed, but this has happened, and we have a validation for that. On that note, there is a book, a beautiful book called Written from Heaven. If you can see this book, Written from Heaven, this is the book written by Carol Bowman. ओके, इफ पॉसिबल मैं इसका फोटो लेके मैं ग्रुप पे रखूंगी. दिस बुक टॉक्स ओनली अबाउट दिस केसेस. द एंटायर बुक में सिर्फ उन्होंने रियल लाइफ में जिन जिन फैमिली में इस तरह से द डिपार्टेड सोल्स हैव कम बैक, आइदर एज अ नेफ्यू और सन और अ डॉटर और योर ओन, आई मीन, तो पूरा इसमें इसका केस रिकॉर्ड है इसमें हिस्ट्री का. एंड इट्स अ रियली गुड बुक अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप आगे जानना चाहते हैं, बिकॉज इट इज अ continuation DNA going from one generation to another. That is the reason for this. Another question is, if we can't perform for some reason tarpan or shraddha, then what should be done? Okay, sometimes it happens that either आपको अब तक मालूम नहीं था इसलिए आपने नहीं किया, या तो आप खुद बीमार हैं, या तो something has happened कि you are unable to do. You can just say sorry, माफी मांग लो and continue with that. It's okay. I think उतना तो वो भी समझेंगे, सभी इतने अड़ियल टट्टू नहीं रहेंगे. पितृदोष कितनी जनरेशन तक जा सकता है? ये आंसर मैंने कल दिया था, शायद 15-20 जनरेशन तक तो जा ही सकता है. इट डिपेंड्स अगेन ऑन द टाइम फ्रेम कि कभी when the people of that lineage are supposed to get out of that, because if it is karmic, जैसे हमने कल बात की that widow, young widow की, बाल विधवा की, so in her case it went on for many generations, almost 16-17 generations. So 16-17 generation मतलब कितने साल हो गए वो देख लो आप. And that is the reason, make your peace while you are in your body. किसी का उधार है वो मरने से पहले चुकता करो. And there is a very good व्यवस्था, एक फैसिलिटी है in Islam on for this particular thing कि they have this separate account where Islam में है कि हर महीने they give some donation to the madrasa or whatever it is, and जब किसी की डेथ होती है आउट ऑफ और उसके पास में पैसे नहीं है, तो फ्रॉम दैट मनी द लास्ट राइट्स आर परफॉर्म्ड. एंड अगर छोटी मोटे ऐसे लेन देन हिसाब चुकता करना बाकी है तो फ्रॉम दैट कॉमन फंड इट इज बीन डन. एंड आई फील इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस that is being followed. कभी कभी होता है कि आदमी के पास में इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो उसका क्रियाक्रम कर सके. So this is how it goes.
नारायण बलि और तिल होम। नारायण बलि का अभी मैंने बात की। आई होप अरविंद इट इज क्लियर विथ यू। नारायण बलि में ऐसा है कि अगेन इट इज पितृदोष, और नारायण बलि में जो विधि होती है उसमें एक्चुअली 5 तरह के सुक्त बोले जाते हैं। सुक्त इस वेद के जो भी रुचाए हैं उसके a bunch of number of ruchas और श्लोका, they are called suktas। और उसमें नारायण नागबली में है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत। प्रेत मतलब जो मर गया है और जो पर्टिकुलर डिपार्टेड सोल की वजह से आपको पितृदोष आ रहा है उसको प्रेत बोलते हैं। तो इन सब 5 को बुलाते हैं, उनका जो भी विधि क्रिया कर्म कर जो भी करना होता है, डोनेशन देना होता है, वो सब होने के बाद में प्रेत को बुलाते हैं जिसके लिए ये सब किया गया है। और उसका भी सब जो करना होता है वो करते हैं, डोनेशन देना पड़ता है, कपड़े ये वो, इट्स अ जनरल थिंग। लेकिन in I have observed this is my own experience। मेरी खुद की बेटी जो छोटी है उसको ये दोष था। तो किसी ने बताया था कि आप नारायण नागबली करें। नाउ शी वाज गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर फर्दर स्टडीज, सो आई वांटेड टू कंप्लीट दिस बिफोर शी वेंट। एंड तब मुझे ये सब कुछ भी मालूम नहीं था, जिसने जैसा बोला वैसे किया। वी वेंट टू त्र्यंबकेश्वर और किसी के पहचान से गए थे, कि कोई एस्ट्रोलॉजर की पहचान से गए थे। तो द जो ब्राह्मण थे करवाने के लिए, they were very good and they did a wonderful job। एंड होने के बाद में एक ऐसी विधि है कि हो जाता है, उसके बाद में यू चेंज द क्लोथ। जिसने विधि की है उसको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, दे वेयर अनदर क्लोथ्स। एंड जो भी पूजा का वगैरह किया है वो जाके सीधा उधर नदी में उसका विसर्जन करते हैं। After doing that, my younger daughter cried a lot and she said कि I feel a huge burden has gone away from me। A huge burden has gone away from me। And अभी मैंने बोला कि लड़कियों को पितृदोष नहीं आता है, और अभी मैं ये बोल रही हूँ। So in this case it was, I will not okay, in this case it was my own mother-in-law, my own mother-in-law, because of family में normally ये बोलते थे कि she looks like her। And my daughter had never seen her। Both my daughters were born after she passed away, so none of them had seen her। So she was like, जिसको देखा नहीं उसके जैसे मैं कैसी हो सकती हूँ, like a young child arguing। So it was my mother-in-law who wanted her to realize this। I clarified after many years, जब मैंने ये सब शुरू किया। It was not a pitrudosh in the sense we understand, but for in this particular case of my daughter, it was my mother-in-law who wanted her to understand that whether you have seen me or not doesn't matter, we are connected because you are my son's daughter। This I confirmed a few years ago because this was going on in my mind कि लड़कियों को तो पितृदोष आता नहीं है, फिर कैसे हुआ। And the thing कि पूजा होने के बाद में my daughter she felt so light। उसने बोला कि जैसे एक बड़ा बोझ चला गया। Means she was having some difficulties। So in this particular case, this particular पितृदोष जहाँ पर नारायण नागबली हुआ, it was not as a पितृदोष, but the pitru wanted to pass a message which we were unable to understand otherwise। ये हुआ करके हमको समझ में आया। So there are many ways that the pitrus will try to connect to you in the dreams। Like somebody has asked कि अगर पितृ पक्ष में you see a crow in your dream, what does it mean?
So one of the reason हो सकता है कि that particular ancestor who is trying to communicate with you in the form of a crow. So in that case, what can you do? Sometimes they come, जैसे मैंने बोला था, I think on the second day I had given you this example कि उन्होंने the husband in the dream, उनके भाई और पिताजी दोनों like a crow came and sat on the chest of that man and said, we don't need it. And फिर भी दिया तो no, कोई भी कौवे ने नहीं खाया. Same way, this crow must be wanting to tell you something. There has some message. So you can connect to that particular soul saying that since you are Arvinda, you are connected, I know it. You can just sit and connect to that particular crow who came in your dream. You can say, thank you for coming in my dream. I am sure there is something that you want to convey to me. Please tell me what it is. And just wait for the answer. You know, we receive answers in multiple ways. So keep your awareness alert and receive your answer and see what comes out of it. Okay. Okay, another question is, in the case of suicide, accident, war, and I will add comma into this, a person in the coma. So in the case of suicide, suicide is considered as a Mahapatak because the creator is gifting you a physical body for you to come on the Mother Earth in the three-dimensional world to complete your karmic cycle, to complete your hisab kitab with others, to learn, to grow, to evolve. And in this path, we all know living in three-dimensional world is not easy. कोई करोड़पति है फिर भी health is so bad that they can't eat properly. They are, you can say कि they survive on medicines. करोड़पति है फिर भी भाई भाई में बनती नहीं है. Physical suffering, mental suffering, emotional suffering, financial suffering, social suffering, physical suffering, and multiple layer suffering, right? Sexual suffering, yes, why not? People are all the time raped, not only the girls, but even the boys. So these are different kinds of suffering. Expectations, hurdles in life. आपके काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम आपको लगता है बस चलो ये लास्ट मीटिंग है एंड आई एम दिस डील इज थ्रू, करोड़ों का मामला है, बस ये दिस इज द लास्ट मीटिंग एंड इट विल बी डन, and for some reason it is not done, and you have put all your eggs in one basket and you lose your hope, you feel helpless and hopeless, and you take your own life. What can you take? The body is given by the creator through your mother and through your father. It is not your property. Have you created this body? No. It was created for you with the help of your mother and a father, a male and a female, for you to live in and complete your stuff for whatever you have come here. What right you have over your physical body, number one. Number two, by committing suicide, what are you trying to prove to you, to yourself and to others and to God?
that you are trying to tell them that you are responsible for the failure. My failure, I am blaming to you because it was lack of my faith, my courage, my patience, that I am giving up whatever I have without thinking of my parents, my family. What will happen after I commit suicide? What will happen to them? Have I thought जिसने मुझे शरीर दिया उसके शरीर का इस तरह से मैं सत्यानाश करके मैं जा रही हूँ. I have not thought of them. And बाप के कंधे पे बच्चे की लाश का बोझ बहुत भारी होता है. The parents won't be able to take that. Their life will be shattered. That their उनका जो बुढ़ापा है, that will be absolutely shattered. Can you imagine what they will be going through? And what will happen to the person who has committed suicide? Because, as I said, suicide is a महापातक. बाकी का जो भी है, मर्डर है, रेप है, ये है, वो है, किसी का ये कर दिया, वो कर दिया, पूरी चीज, it can go to karma. Karma will take care of it. Or because of the karma, you did that to compensate the, to हिसाब किताब clear करने के लिए. Okay? Even certain times the cases of murder or rape are settling accounts. It will आपको शायद shock लगेगा, लेकिन it is true. कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है. But in case of suicide, what will happen to me? मैंने suicide कर लिया, मुझे लगा चलो हाँ शरीर से छूट गई, मुक्ति मिल गई प्रॉब्लम से, लेकिन नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है. ये जो सुसाइड मैंने किया है, जो चीज से भागने के लिए मैंने सुसाइड किया है, जो चीज से बचने के लिए सुसाइड किया है, जो जिस चीज से परेशान होके मैंने सुसाइड किया है, वो ही चीज in my next life will come again. I will have to go through the same situation, same people, same kind of problems again. उसका मतलब क्या हुआ? मुझे मुक्ति मिली जिससे मुझे छूटना था? नहीं, जो मुझे सीखना था. जैसे मैंने बोला, अगर 9th स्टैंडर्ड का में अगर मैं फेल होती हूँ तो आई विल हैव टू रिपीट इट. नो, वही किताबें पढ़नी है, वही लेसन पढ़ने हैं, वही टीचर्स के पास में पढ़ना है. मे बी द classmates will be different, or maybe I will change the school. Means I may take a birth in some other religion, other country, but my situation, my life circumstances, the people I meet, it will be, they all will be the same. So in case of such people, you cannot do anything because this is purely karmic thing. You cannot do anything about it. You want to do something, shraddha, ye wo, you are doing out of your choice. Lekin this is purely karmic thing where nobody can do anything. You can just pray for that person and nothing else. But having said that, there is a ray of hope for this kind of souls, because I know a particular person very closely, and that person's mother had committed suicide, and when she wanted to know कि ऐसा हुआ है तो माँ का क्या हुआ होगा अभी, and so this lady had come when she was 55 or something, 55, 57, and the mother had passed away when the girl was 3 years old or 4 years old. तो जब हमने कनेक्ट किया तो
the mother said कि means जिस उसको जो पूछना था जानना था उनका जो भी डायलॉग था वो खत्म हो गया. Then as a person interested in all this kind of things, मैंने पूछा, मैंने बोला कि आपने तो सुसाइड किया, अभी इतने साल हो गए, हमारे हिसाब से इतने साल हो गए, आपके हिसाब से इतना समय हो गया, तो टेल मी, अभी आप इतने प्यार से बात कर रहे, इतने आनंद से बात कर रहे हैं, सो मरने के बाद में एक्चुअली क्या हुआ? So this particular lady had committed suicide by putting her body on fire using kerosene. Okay. She said, the moment I did that, my first question was कि आपको जलन नहीं हुई, शरीर पूरा जल रहा था. बोले the moment it happened, I just left the body. So understand, the soul did not feel any heat or did not suffer any pain of burning of the physical body, because the soul on its own realized what is happening, what the soul has done to end the life, and it immediately left the body. This is the awareness of the soul. And she realized, because she had 2 children, so she realized that she has made a big blunder. Immediately she prayed to her guru. Immediately she prayed to her guru ki I made this blunder, but now you help me. I don't know what to do, what will happen to me. I am scared now, but you help me. And she said ki when I prayed like this, my guru appeared to me. He made me understand what wrong I have done, how the divinity will be absolutely unhappy with you, but you have realized, you have asked for help. I have come here. And she was helped, and she was taught to meditate, and she said, I meditated for many years, and now I am out of that guilt, that shame of committing suicide. I am forgiven by my masters, and now I have already taken birth in another place, and I am happy. So it depends on the person who commits suicide, uh, or I would also say the people who are stuck. If they are stuck out of fear and ignorance, if they pray, they are given help. It's not a doomsday for them. They are helped. लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम अगर मैंने भगवान को याद किया है तो ही मुझे मरने के बाद में भगवान याद आएंगे, या तो ये आए मेरे गुरु याद आएंगे, या तो मुझे ऐसा समझ में भी आएगा कि मुझे मदद मांगनी चाहिए, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि अभी मैं तो मर गई, मुझे मालूम नहीं मरने के बाद में क्या होता है, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि सुना है कि नरक में जाते हैं तो आपको उधर तलते हैं ना, बॉईल करते हैं ना, कांटों में डालते हैं ना. मुझे ऐसा मैंने सुना है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है. मुझे मालूम है कि मुझे इधर रुकना नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है. तो इफ आई प्रे, इफ आई आस्क फॉर हेल्प, the universe, the divinity, the God, the deity, the archangels, they are there to help you. Even your own ancestors who are already in higher dimensions, they also will help you. जरूरी नहीं है कि हर टाइम में भगवान को और गुरु को आना है. आपके खुद के जो एंसेस्टर गए हैं हायर डायमेंशन में, they will also help you, provided you ask and you will receive. Knock and the door will be open. अगर आप पूछते हैं तो आपको हमेशा मदद मिलती है, कोई भी डायमेंशन में आप रहो, इट डजंट मैटर. इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, जो मैंने बोला कि कभी कभी, और या तो वॉर में, पीपल आर नॉट इवन अवेयर. आपने अगर शायद सुना हो कहानियों में, historical myths, they are not myths, they are the facts. I don't know why they are called myths. फॉर एग्जाम्पल, जब वॉर में पहले तो हाथ से वॉर होती थी, तलवार और all these things, weapons were used when the gun was not there.
So in that time, इतना जो उस टाइम पे even the music was playing, you know, एक तरफ म्यूजिक बज रहा है, ढोल बज रहे, ताशे बज रहे, उनको और जोश देने के लिए, लड़ने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी, और एक तरफ आप लड़ रहे हो, अभी लड़ते लड़ते समझो मैं मर गई, वो जोश, वो एनर्जी इतनी रहती है कि मेरा सिर तो अलग हो गया है शरीर से, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ऐसे मैं तलवार चला के फॉर फ्यू मिनट्स द बॉडी स्टिल फाइटिंग. So in war and in accident, the people are not aware कि उनकी death हो गई है, and they are absolutely attached to that particular environment. अगर battlefield में death हुई है, तो they are attached to battlefield, they are attached to other soldiers जिसके साथ में वो लड़ रहे थे, जिनके लिए वो लड़ रहे थे, या तो एक्सीडेंट जिस जगह पे हुआ है, अगर आपने कभी सुना या तो एक्सपीरियंस किया है. आई विल टॉक अबाउट अवर एक्सप्रेस वे फ्रॉम मुंबई टू पूना, पूना टू मुंबई, ओल्ड एक्सप्रेस वे पे देर आर 3 points where on that particular turn always accident, most of the accidents used to take place on these turns, because the people who died on those roads for any reason, we don't know why, those entities are still there. Don't get scared. I'm just trying to give you real life studies and information. Okay. People in coma. People in coma is like my husband was in coma for almost 12-13 days after he got hemorrhage. People in coma or neither dead not alive, they are in coma. That means they know that that time has come to get out of the physical body. They are well aware, but for some reason they are in double mind whether to leave the body or not. Maybe they have not completed their things. For example, ऐसा है कि घर लेना है, या तो have to have some saving for my family, या तो कुछ शुरू किया है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे उसको चालू कौन रखेगा. देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पीपल आर इन कोमा और दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव. If you remember a case in Mumbai Jaslok Hospital of a nurse who was raped and then she was in coma for almost 27 years. So, okay, sorry, I was just reading one that, and I will come back to that question of Prakash. Prakash, you can put this on common thing. It's okay. Not valid thing, you can put it on common thing. I don't mind. Okay. Talking about, so in that case, that particular nurse was in coma for 27 years, and when few therapists came together and worked, it was like she was not able to forgive the rapist, and that's the reason she was not able to leave the physical body. अभी एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जितनी सांसें होती हैं, है ना, उतनी सांसें तो लेनी पड़ती हैं. सो अगेन उसकी लाइफ तो थी, लंबी लाइफ थी, लेकिन रेप के बाद में बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू शी वॉज इन कोमा, सांसें चल रही थी, बट एट द सेम टाइम शी वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव. द मोमेंट शी कुड फॉरगिव,
because of this few therapists worked on her, and then she left the body. So coma में ये problem होता है. So what you can do, this is what we did. I told my daughters, because he was in ICU, I told my daughters, hold his hand, tell him, we love you. If your time has come to go from here, please proceed further. Don't worry about us. We are proud of you. You have done everything that you could do for us. And forgive us if we have hurt you. And we also forgive for the mistakes you have made or you have hurt us. And it went on and on. And there was a wedding in our family. He was in coma. In 10 days time, there was a wedding in the family. And I used to tell him that since the wedding preparation has taken almost a year, and he was also very enthusiastic about this particular wedding of his nephew, I said, hold on till the wedding takes place and then leave the body. And it happened. I sent my daughter, younger daughter, for the wedding. My elder daughter and myself stayed with him in the hospital in Bangalore. The wedding got over. My daughter came back. The entire family came back, including the boy who got married. And evening they reached Bangalore. And in one day he left his physical body. So when the person is in coma, the person is still, it is only that the eyes are closed, they can't speak, but their conscious awareness is there. So when we used to touch him, from the touch, he was able to identify who is touching him, and accordingly his response we used to receive through his hand. So this is how it is. Okay. Prakash is asking me, on second day, you talked about Dehadan is not valid thing. In the same context, what is your opinion on male to female or female to male conversion by surgery? Some doctor and few people are failing to this. Okay. This has nothing to Prakash, are you can you just come on speaker, please? Yes, ma'am. What are you trying to ask me? Can you just tell me? I have seen some cases. Some people who have undergone this surgery. These are examples I have found. So whether that is what surgery you are talking about? Gender change surgery yes, you are talking about? Yeah, that's it. Yeah. So what is the question? So whether that is valid thing. See, Dehadan is different. Okay. Here the gender surgery के बाद में आदमी तो जिंदा रहता है ना, या तो वो औरत बनता है या तो वो आदमी बनता है. Yeah, but it is the gift from the nature, gift from the God, that we are interfering in it. What I have understood so far is, in many cases, it is बचपन से, अगर आपको मालूम है तो बचपन से हम बच्चों को लड़की के और या लड़की को लड़के के और लड़के को लड़की के कपड़े पहनाते हैं. So sometimes, because I have worked with this kind of cases, 3-4 cases I worked, so I know little bit, and from that I can tell you कि ऐसा होता है कि जब आपको कोई एक चीज बार बार बोलता है, स्पेशली टू द टॉडलर्स, द यंग चिल्ड्रन, उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि मैं लड़की हूँ या तो मैं लड़का हूँ. ओके, दैट इज नंबर 1. और जो सर्जरी कराते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग अगेंस्ट, देयर आर पीपल हु डोंट डू इट. Okay. They don't do the surgery.
They Yeah. remain the way they are. If they are the lesbians, they are lesbians. If they are gays, they are gays. They don't do any surgery. But those who are doing surgery and then they are having a good life, maybe there was some, it happens during the pregnancy. Okay, now I would like to mention a very interesting case. Um, it is on a little different background, but maybe you can understand from this. Uh, there were two sisters who had come to me with the problem of excess hair growth on Okay. entire body, including the Okay. face, chest. हाथ और पाँव में तो चलो वैक्सिंग करके चल जाता था, Yeah. लेकिन it was very difficult for them and they tried everything. They tried everything, but they could not. Okay. So when they came to me, I was also, for me, it was the first case to work upon like this. So I was also not very sure how to work on it, but with the faith on my masters and archangels, we worked. So what I found out is that during the pregnancy, in first pregnancy, the mother and father and entire family kept on saying that, oh, first pregnancy है ना, पहले उसमें तो लड़का ही होना चाहिए, you know. अपने समाज में, हिंदू समाज में लड़का होना चाहिए, ये इतना स्ट्रांग बिठा गया है कि प्रेग्नेंट लेडी को कभी कभी डर लगता है कि अगर मैंने बेटा पैदा नहीं किया तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा. इतनी हद तक ये चल रहा है अपने समाज में. सो फर्स्ट टाइम continuously, अरे तो लड़का ही है, लड़का ही है, लड़का ही है करके they were doing everything, talking. Now understand, when the fetus is in the, I mean when the lady is pregnant, all that you do, माँ जो भी, प्रेग्नेंट लेडी जो भी बोलती है, खाती है, सोचती है, देखती है, whatever she is going through physically, mentally, emotionally, the environment in the house, the father's activities and emotions, everything is making an impact on the fetus, and from that time onwards it is picking up the fears, the prejudice, all these things, because the body is still being generated, and the glands, आप क्या समझते हो हमारे बॉडी के सेल्स जो है, ऑर्गन्स है, जो ग्लैंड्स है, आर दे डेड थिंग्स? नो, दे आर कॉन्शियसनेस. अदरवाइज लीवर को कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन क्या, और मुझे सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है? या तो किडनी को कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्लड जा रहा है उसको मुझे फिल्टर करना है और उसमें ये कचरा है जो मुझे निकालना है? So every cell, every gland, every organ has this intelligence and conscious awareness. So when continuously this was going on, ultimately लड़की का जन्म हुआ. So during the growing up years, continuously she was saying, तेरे से तो अच्छा था अगर बेटा पैदा होता, तू क्यों, हमको तो बेटे की जरूरत थी, तू क्यों पैदा हो गई? एंड सेकंड प्रेगनेंसी में भी दूसरी लड़की हुई. नाउ पहला लड़का नहीं हुआ तो दूसरा तो अभी लड़का ही होना चाहिए. सो ऑल द स्टफ वाज गोइंग ऑन लाइक दैट. Ultimately what happened, I talked to the that particular gland to ask the gland which creates such a hormone to have lot hair growth on the body. In this case, I mean, at this moment I don't remember the name of that gland and that particular, if somebody knows, you can write here or tell us later on, particular hormone. So the gland felt कि because of my inability to produce more hair, this particular body is called a girl. So the gland started producing more of that particular hormone, because of which the excess growth of hair on the body of both the sisters. I had to work
on that particular fetus when the person was in the womb, उसके ऊपर जितने जितने इफेक्ट्स हुए थे इनर चाइल्ड के दरमियान, फिट गर्भ अवस्था के दरमियान, वॉट एवर द कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स वेर for the particular gland to feel this it necessity to produce more of this hormone. I worked on all those things, and ultimately I told that particular hormone, and I also made the this both the girls to connect to the hormone that gland and tell not to produce excess hormone because they are happy the way they are in a body of a girl. And slowly within 1.5 साल के अंदर absolute production of excess hair stopped. So sometimes this also happens male or female का problem में, but uh, transgender, it is a very different thing, and I don't think this is the right time to talk about that particular thing. But what you are asking is, yeah, I think doing surgery, but again मैं लड़की हूँ और मुझे लड़का बनना है and I'm going through that surgery, it is a choice I'm making. I have come into that particular gender or that particular situation of gender if it is not karmic, it is not because it is karmic, or because it is my choice before I took my birth and now I don't want that. It happens. But I think, I mean, I'm not very sure how it works, but personally I feel that again, if you accept the situation the way it is given to you, it will be better for the person to go through that situation. I'm sure there is some reason why you are given this kind of body, right? Because Yes, हम कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है. yeah. So if you are given this kind of body, there has to be some reason. So accept. I know it is very difficult. For first of all, for the person himself or herself to accept that this is something is within my body. Then it is difficult for the parents, then the family, then the relatives, then the society in which we are living. It is very difficult. It takes a lot of courage and patience on the side of this person. But yeah, if they go through that, abhi to times have changed and people do understand. So if you go through that, you will complete a karmic cycle because of which you have got that. Maybe there is some lesson you have to learn. We don't know why you are given that body or why you have accepted that body on the first place, because it is all a written contract or the plan that you have agreed to. Nothing happens without it. Okay. I hope I have been able to give you some satisfaction with the answer. I don't know. Yeah, thanks, Ann. Huh? But Okay. I would like to connect to you later on Sure. this subject. Yeah, estrogen. You are right. It is estrogen. Yeah. Thank Yeah. you for reminding me about it. Yeah, Uh, thanks, Ann. yeah. Thank you. Only the elder son can do श्राद्ध? No, not necessary. पहले क्या था कि सब जॉइंट फैमिली में रहते थे और सो वो बड़ा बेटा करता था, बिकॉज पिता की जगह अभी बड़ा बेटा लेने वाला है. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता की थी वो अभी बड़ा बेटा उठाने वाला है करके बड़ा बेटा श्राद्ध करता था. लेकिन बट व्हाट इफ दैट बड़ा बेटा अभी वो गांव में या वो शहर में नहीं रहता है, या वो मानता ही नहीं ये सब करना चाहिए, या तो वो शहर में रहता है फिर भी कुछ माँ या बाप के साथ में ऐसी अनबन हो गई है कि ही डजंट वांट टू डू इट. इन दैट केस व्हाट विल यू डू? क्योंकि श्राद्ध तो करना ही है, डजंट मैटर. तो छोटा बेटा भी कर सकता है, बीच का बेटा भी कर सकता है और बेटी भी कर सकती है, डजंट मैटर.
ओके, तिल के लिए ऐसा है, तिल होमा क्यों करते हैं? ऑल द स्टफ दैट इज यूज्ड इन ऑल काइंड ऑफ पूजास, दे हैव सम सिग्निफिकेंस. उस दिन मैंने समझाया था आपको कि नींबू, नींबू इज यूज्ड फॉर ब्लैक मैजिक आल्सो. नींबू इज वेरी गुड फॉर रेजिंग योर वाइब्रेशंस आल्सो एंड फॉर योर प्रोटेक्शन आल्सो. सेम वे जैसे मैंने दर्भ का बोला था कि दर्भ इज protecting your energy that you are creating after your meditation. It conserves your energy, अर्थिंग नहीं हो जाता है. एंड द सेम वे इट प्रोटेक्ट्स यू व्हेन यू आर डूइंग द श्राद्ध. द सेम वे तिल जो है उसका भी यही सिग्निफिकेंस है. वाई ब्लैक तिल, है ना? व्हाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, बट इट इज, इफ वी ऑब्जर्व, कौवा तो काला है, बराबर है, जिसको हम खिलाते हैं श्राद्ध पक्ष में. कुत्ता भी अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं, भी एम्फसाइज के अगर काला कुत्ता है उसी को खिलाना है. तो हियर भी we are dealing with black till. So I am sure there has to be some, of course, जो पुराण है उसमें बोलते हैं कि बिकॉज वो विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुआ है. अब हम सब विष्णु जी के शरीर से, मतलब जो क्रिएटर है, we all are from his body, but everything has its own significance. So I am sure black till also must be having its significance. I cannot, I don't know what is the reason of black till. Okay. Pitrudosh, how to identify? Take a minute, I'll just see the question. How to identify that there is Pitrudosha in the family? This question I think I have answered on the first day itself. I will repeat, no problem. There are, see, number one, there are many things that happens when you have Pitrudosh. सबसे पहले, the thing is that there is lot of family problems. वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, प्रोजेनी आगे बढ़ नहीं रही है, मिसकैरेज के ऊपर मिसकैरेजेस हो रहे हैं, आपका काम बनते 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 बिगड़ जाता है. ब्रह्मचारी जो है, जैसे मैंने बोला कि यंग यूथ, डेथ इन यूथ, लड़की हो या लड़का हो, जो शादी के पहले जिनकी डेथ हो गई है, वो डेफिनेटली इट कम्स एज योर पितृदोष. And so in short, there is lot of disturbances in your life and in many levels. At many levels you go through these problems in your family, and it is going on for some generations. You can see the same kind of problem even your cousins. So, but to there, and many of these reasons are very much there in black magic also. All the symptoms are same in many ways as far as Pitrudosh and as far as black magic is concerned. How can you make sure के ये पितृदोष है? सबसे पहला है, आप पत्रिका बनवाओ with a good person who can tell you. खाली पितृदोष नहीं, खाली पितृदोष नहीं, there are many other things which will come. जैसे मैंने बोला काल सर्प, कोई गलत नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है. गलत मीन्स नॉट गलत, नक्षत्र गलत नहीं है, लेकिन when you are born in that particular नक्षत्र, you are coming with lot of negative karmas with you. So ये सब चीजों की शांति होती है. So ये अगर आप करवाते हो पत्रिका, तो वो पत्रिका में बहुत सामने से आता है. Very clearly it comes, and then you can do what you want to do, or you can connect me just on a lighter note. Okay. Thanks, ma'am. Yeah. Okay.
Shruti is asking, is it that soul always wants to move ahead, or is it possible that he just doesn't want to go unless his wishes are fulfilled? Yeah, absolutely. That is what Pitrudosh is all about. अगर मुझे जाना है तो मैं चली जाऊंगी because I am matured enough to know कि भाई अभी मैं मर गई हूँ, अभी ये सब चीजें की कोई आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे. I just want to move forward. So पितृदोष नहीं होगा. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा था मन में वो मैं करके रहूं, तो मैं आगे नहीं जाऊंगी. देन इट बिकम्स पितृदोष. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी की बिलीफ सिस्टम, श्राद्ध, प्रॉपर अग्नि संस्कार, ये सब में इतनी होती है कि व्हेन ऑल दिस थिंग्स आर परफॉर्म, दे आर वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स. यार कहीं गलती हो गई तो अगर मैं इतनी, तो मेरे दिमाग में डाउट आएगा, क्योंकि मैं तो जिंदा थी तभी भी ऐसे ही थी ना, कि भाई ये ठीक से नहीं हुआ, मतलब वो मुझे उसका फल नहीं मिलेगा, मतलब मैं आगे नहीं जा सकती. अगेन दिस इज माय मेंटल कंडीशन. मैंने पहले ही बोला, संकल्प मूला ही लोका. व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, व्हाट यू परसीव, ओनली दैट हैपेंस टू यू. द मोमेंट, अच्छा मैं अटकी हूँ क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, बट द मोमेंट आई रियलाइज कि मैं जो चाहती हूँ वो बेकार चीज है, अभी क्या है, आई रियलाइज माई मिस्टेक एंड आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, and I immediately can move forward. There is nothing. It is me. मैं हूँ जो अपनी इच्छाओं के प्रिजन में रहती हूँ और वो पितृदोष करके मैं आपको देती हूँ. I can very well get out of that. It depends on me. Even Prakash is asking, even facial structures are also found matching. Yeah, absolutely. एब्सोल्युटली. बोलते ना, बिल्कुल अपने बाप पे दादा के जैसा लगता है. Yes, ma'am. That was regarding the matching features. हेलो. Yes, yes, aunty. या. Okay. What question was I was answering? No, all the chat is gone. I will send it you again. Yeah. Shruti is asking, but then if we do some puja or something to help them, मुझे, okay. I think everybody has read that question. Everybody has Yes. read the question, right, of Shruti, कि अगर हम पूजा करके उनको हेल्प करें. Okay. I want to talk to Shruti, right? I call you on your mobile. You see my name on it and you don't want to talk to me. What will happen? Even if I want to talk to you, you don't want to talk to me. Same thing applies here. And it happens also in another case, जो लोग नहीं मानते कि श्राद्ध की, जो लोग श्राद्ध में नहीं मानते कि उसकी जरूरत है. So in that case also, see, people will receive only when they are open to receive. When they are not open to receive for whatever reason, even if you want to give, they will not receive. There was a case where this girl was, this lady I was working on, she also is a part of my research. She's a subject. So I have, मैंने ये मेरे book में लिखा है कि she was born in a
family in Rajasthan. She wanted to marry some boy, but राजस्थान में तो मतलब कास्टिज्म बहुत है, ऊपर की कास्ट नीचे की कास्ट. ये लड़का हल्की मतलब लोअर कास्ट का था, तो she was not allowed to marry, and उसने खाना पीना छोड़ दिया और in that she died. मरने के बाद में ये सब कर रहे थे श्राद्ध वगैरह, and she said मतलब she was abusing them left right and center कि मैं जिंदा थी तो मेरा तो तुमने देखा ही नहीं. You did not understand me, you did not fulfill my wish. मैं बगैर खाए पिए मर गई और अभी मेरे नाम पे तुम लोगों को खाना खिला रहे हो. I don't want to be here, I don't want to receive. So this is what it happens. So it depends. मैं अगर लेना चाहती हूँ मदद, आपकी पूजा लेना चाहती हूँ तो मैं लूंगी, नहीं लेना चाहती हूँ तो मैं नहीं लूंगी. It is all person to person. एक संस्कृत में एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, तुंडे तुंडे मतिर्भिन्नः. हर एक की सोच अलग है, हर एक की बुद्धि अलग है ना. So हर एक का चॉइस अलग है. Based on that, we all make choices whether we are in physical body or not. Crow touches the pind on 10th day, can we assume that the particular soul will go away and not linger around? Not always. Not always. This means that the person has received your pinda dan. Not always the soul moves away. चोंच लगाई उसका मतलब the person is aware what you are doing for him or her. Not always. In some cases yes, they immediately go away, but ये मेरा experience है कि ऐसा नहीं होता है. Not always. If every night before going to bed I say sorry for all the mistakes I have made on that day, and if I say I forgive all those who hurt me on the day. I think what you are trying to ask is that asking for forgiveness while I am alive. Is it so? Yeah, what I want to say is that suppose before going to bed every night, मैंने गलतियां हर नाइट में सोने से पहले अगर मैं बोलूं आज मैंने इतनी गलती की तो मुझे समझ में आई, और जो समझ में नहीं आई उसके लिए भी मैं सबकी माफी चाहती हूँ, और जिन्होंने मुझे हर्ट किया है उनको भी मैं माफ करती हूँ. It's a wonderful practice which should be. It's a wonderful practice, should be done every day, but I would go one step forward. अगर मुझे समझ में आया है कि मेरी गलती हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी बाइक से वो लेट आई फॉर एग्जाम्पल, 11 बजे आती है वो, आज 12 बजे आई, आते ही मैं उसके ऊपर टूट पड़ती हूँ, तेरे को समझ में नहीं आता है ये वो ये रे, लेकिन पॉसिबली शी इज नॉट वेल. पॉसिबली आज उसकी आंख देर से खुली, हमारी आंख देर से खुलती है नहीं खुलती है क्या? पॉसिबली रात को घर में झगड़ा हो गया है, पॉसिबली हस्बैंड ने मारा है, पॉसिबली उसका बच्चा बीमार है, वी डोंट नो, बट मैंने खाली उसको झाड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो मेरी नौकरानी है, मैं उसको पैसे देती हूँ काम करने के लिए. तो दैट इज अ मिस्टेक आई हैव मेड. करेक्ट. वुडंट इट बी बेटर टू टेल हर नेक्स्ट डे आई एम सॉरी, Please forgive me, instead of telling yourself? मतलब आप तो जानते हो कि मैंने गलती की, लेकिन उसको मैं क्यों बोलूं कि मेरी गलती हुई? So then you are not forgiven. Yeah, it is your ego. Obviously, it is your ego. Yeah. So that is not forgiven. And also, if you are seeking forgiveness with the intention कि मैं सबकी माफी मांग लूं तो मेरा पीछा छूटे सबसे, then also you are not asking for forgiveness out of your pure heart. It is just to get rid of your karma you are asking. No. Oh, okay. Intention counts. Why you are doing something. Okay. Okay.
Is there any specific reason to born in Adhik Mas? Okay, this question is not part of our topic, but anyway, again, why we born in any month? Forget Adhik Mas. Why we born in any other mass, any other month, any other date, any particular क्या बोलते हैं नक्षत्र की पोजीशन, स्टार्स की पोजीशन, प्लेनेट की पोजीशन, it's all our karma. Based on our karma, because when you are born or when you are born in that particular time or the planetary situation positions, there is definite certain karmas that you are carrying with you, that you are supposed to fulfill. And that's the reason. Understand, everything has only one thing, cause and effect, whatever you may take. Okay. 7 जन्म का रिश्ता. It cannot be a myth. It is a true, provided you are connected at soul level, and that is you have decided within yourself. When you have such a close relationship with your spouse, and certainly you are coming from the same soul group, and that's the reason you are coming again and again together to fulfill certain things. You are helping the other person to complete that karmic thing, and that is the reason of ऐसा कुछ होता नहीं है otherwise. It is all karmic, or out of sheer love for each other, and the reason that you are part of a soul group and you have taken up this responsibility to be together for 7 lifetimes, and this 7 lifetimes does not necessarily mean continuous 1 2 3 4 7 5 6 7. No, it can be with gaps. It cannot be continuous 7 lifetimes. Okay. Okay, whoever want to connect to me personally, you have my number on our group, or I will put it up now. You can contact me directly. Yeah, Manisha, this life husband can be brother of your past life. We all come with mostly the same people of past lives in different forms. Maybe you were brothers and sisters, or 2 brothers or 2 sisters, or very good friends, or parents, or child and mother. You can be in any form, and this can be continued. You may be a boy, and now you are a woman. He was a woman and now he is a male. It is possible, because then only we will be able to have different experiences, and we will be able to settle our accounts. No, we are not connected always as husband and wife. No. Okay. किसी और का क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है, प्लीज आस्क. अगर आपने पहले पूछा और मैंने जवाब नहीं दिया है. Ma'am, good evening, Shankar here. Yeah, Shankar, tell me. Ma'am, there is this instances of IVF where donor female or donor male, या surrogate motherhood, adopted children, तो ये लोग कैसे करते हैं मैम? क्योंकि उनकी दो कनेक्शंस हो गए ना.
A biological It's, parent and yeah, got your question, Shankar. Thank you for this question. And uh, again, I will be talking through my case on which I have worked. yes, ma'am. I have worked on many people with adoption. In certain cases, adoption are, um, how to put it? Okay, first thing first, when you are adopting a child, all the karmic things that is coming to that child from her biological parents are definitely going to affect that particular child. Again, you have adopted that child. So now you have given your name to that particular child. When you have given your name, whatever karma you create will affect the child, good or bad. But your ancestors won't be that child's ancestors, because the child is not connected through DNA, through blood to your lineage. You don't know who the parents are of the child. So obviously you don't have any connection with the child, and you don't know what is the gotra, from where this kiski lineage say, you don't know. So the child suffers. And I have seen this. So adoption, in a way, also it depends on another thing. Okay, as far as Pitrus are concerned, as far as the DNA problems coming from the child's own biological parents are concerned, they are going to continue. But after the death of the child, किसका गोत्र का है करके करोगे? Because by blood or by DNA, you are not the father. That is number one. That is a big confusion for that particular child. Another thing is that sometimes these children are adopted out of the past karmic things. And in many cases, I have seen the same child with whom you have dealt in past in different ways, or the same was your own child in that particular life, that something has happened where again the same child you are adopting. But again, the question of DNA blood relation will still be there. And that is something that we say that adoption should not be done. Also, there are people who adopt children just to, if you are adopting to give a good life to a child or with a noble cause, it's a different thing. But I don't know how many people are aware of this fact that not all the people who do the adoption are really good parents throughout the life. That also is there. In that case, what you are doing, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि adoption के बाद में the couple has his own their own child, and then the adopted child, अगर the couple is not balanced, if the family support is not there, then it is very possible. I am just saying possible. I am not saying कि हमेशा ऐसा होता है. The adopted child feels neglected, ignored, and sometimes very bad end comes to this kind of relation. As per my knowledge, homeopathic medicine work on vital force. I am not aware of it. I don't think this is right. No medicine can work on your Sukshma Sharir or your astral body. No.
Physical things works on physical things. Medicine cannot work on your astral body. If there is any problem in your physical body, astral body, you need to work through different means. Yeah, you can work on your when you are opening up, the chakras are opening up. What is happening? Chakras are in your astral body. Physical body में तो जो आप बताते हो कि ये इधर है इधर है इधर है, that is connected to your systems, different body systems that are connected, and your emotions are connected, and actually चक्र तो होते हैं astral body में. So I don't think कि homeopathy works on सूक्ष्म शरीर. I highly doubt it. Okay, so any more questions before we move forward? I wanted to ask one thing. Yeah. Yeah. So आपने बोला कि पैसों के जो लोन लेते हैं या तो वो देने वाला और लेने वाला अगर चुका नहीं पाया तो फिर से उनको ये करना पड़ता है, तो पैसा देना भी डेंजरस है. I mean, if I give money without expecting it to be returned, then it's okay. Then it's then okay. it's okay. See, Okay, fine. if you are not expecting, आप see loan लिया मतलब क्या? This is a very subtle difference. कोई बोलता है कि मैंने लोन तुम I am giving you as a loan. That what does it mean? That you are supposed to return it back. Okay, okay. But when you are saying that I am helping, and then after a few years you are saying कि give me that money back. अरे आपने तो बोला तो मैं help कर रहा हूँ. Yeah. So in my mind क्या था? जब आपने बोला था कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, means I am not supposed to return this money. Return it, correct. So it is your karma, you are creating. मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी आपकी मति भ्रष्ट हो गई है. अगर आप में से किसी ने गुरु चरित्र पढ़ा हो, महाराष्ट्रियन लोगों को गुरु चरित्र का मालूम होगा, कर्नाटक के लोगों को भी मालूम होगा, क्योंकि वासुदेवानंद सरस्वती, नृसिंह सरस्वती, मतलब नृसिंह सरस्वती was from there. So गुरु चरित्र में इसके बहुत उदाहरण है कि when you have not paid back for whatever reason, knowingly or unknowingly, आप देना चाहते थे लेकिन मैं दूं उसके पहले आप मर गए तो मैं क्या करूंगी, और मैं जानती भी नहीं कि आप किधर रहते हैं. It happens sometimes. तो ये एक अच्छा उदाहरण दिया गया है गुरु चरित्र में. If you read that, you will come to this particular thing. कैसा होता है कि वो तुम्हारे पीछे ही पड़ता है, भाई मेरे पैसे ला, मेरे पैसे ला, मेरे पैसे ला. अभी तू मर गया है, मैं जिंदा हूँ, मैं पैसे तेरे को कैसे दूंगी? Then you need to connect to that particular soul and ask how you want me to pay back your money. And they tell you can do this, do this, do this, and it happens. So on that note, Manisha, I think I would like you to okay, before that, किसी को और को question है क्या? Ma'am, I have a basic. Yeah. You might have answered earlier. जब हम पिंडदान करते हैं, तो we are helping the soul for its future journey. That means it is getting liberated and it travels to its further destination. So destination means it can take another life form. The life form may not be a human. Is it correct? Can you just repeat your question? So when we make this pindadan and the vidhis, so this helps the soul to get liberated from the earth atmosphere and helps to travel to its next destination. Yeah, precisely. Yeah. So is higher it that, dimension. Yes. So is it the higher dimension means the next life form for this soul? No. When you say higher dimension, higher life forms are Deva. Oh, Deva are the higher life forms. Archangels are higher life forms. अपने जो masters आते हैं, for example Sai Baba है, for example Mautar Baba जी है, for example Jesus है, Krishna है. They are on a higher life forms. So that means the liberated soul. They are liberated soul,
coming into physical body for us. But when हम जब पिंडदान करते हैं and when we say कि उसकी गति हो रही है, liberation, मुक्ति is a wrong word. मुक्ति तभी होती है जब या तो मोक्ष तभी होता है कि जब हम अभी कर्म के रीजन से फिजिकल बॉडी में नहीं आ रहे हैं. वो मोक्ष. और हाँ, लेकिन उसके पहले भी समझो कि फिर से अभी मुझे फिजिकल बॉडी में नहीं आना है. दे आर द जो आप बोलते हैं ना टप्पे होते हैं, द स्टेशंस, कि नाउ आई एम नॉट सपोज टू कम एज अ इन अ फिजिकल बॉडी, बिकॉज फिजिकल बॉडी में आके जो भी करने का था वो खत्म हो गया है. लेकिन मेरा आगे का एस्ट्रल बॉडी में चालू रहेगा, बिकॉज आई स्टिल हैव द एस्ट्रल बॉडी. इन एस्ट्रल बॉडी आई हैव द कॉजल बॉडी, जिसमें मेरी और भी अगर हायर वासनास हैं जो फिजिकल बॉडी में कंप्लीट नहीं होने वाली है, वो हायर डायमेंशन में होने वाली है. अच्छा, बट इन करंट सिचुएशन जब आप पिंडदान करते हो और अगर वो सोल मैच्योर है और वो आगे जाना चाहता है एंड ही इज गोइंग अवे, देन देयर आर जो हम बोलते हैं ना 14 भुवन, मतलब 7 पाताल एंड सप्त स्वर्ग. आई थिंक शंकर ने एक प्रश्न पूछा था, तो मे बी आई विल टॉक अबाउट इट टुमारो. बट जो हम स्वर्ग बोलते हैं, तो दे आर द हायर डायमेंशन. स्वर्ग मतलब आप ये मत सोचो कि उधर अप्सराएं नाच रही है ना, ये हो रहा है ना वो हो रहा है. नो, दे आर नॉट लोकल प्लेसेस लाइक वी सी दिस अर्थ. They are not local places. They are just higher energy dimensions. Okay. But, and there they live in astral body. Yeah. So we say that the life form is for 84 koti janam. So that means every soul has to traverse through this 84 crores of life forms. No, there are two things. One is that आप किसी में भी देखोगे 84 योनिस जो है, they are a different stream and direct human body is a different thing. ये कॉन्सेप्ट लोगों के लिए समझने को थोड़ा डिफिकल्ट है. लेकिन ऐसा है कि जो लाइफ फॉर्म पानी में से उत्पन्न हुआ, जैसे हम आज के टाइम में बोलते कि अमीबा was the first one cell body, then वो एक में से दो में से 4 ऐसे होते थे. धीरे धीरे एस डार्विन सेज कि भाई फ्रॉम मिनरल अमीबा भी आगे हो गया. उसके पहले तो मिनरल है ना, मिनरल किंगडम है, एनिमल प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है. वो ऐसे ऐसे मतलब क्या है कि उनकी जो अवेयरनेस है, कॉन्शियस अवेयरनेस, they are very low, at a very low level than humans. Right? But still there is life within, consciousness within. If you cut a rock, if you can see through a rock through a machine, specific what do you say, microscope or whatever you may say, you will see atoms and molecules moving around each other. From where it comes? There is consciousness, but at a very dormantly. But that is also life, no? Of course, that is also life. So जैसे आप देखोगे कि मिनरल में भी जैसे मिनरल, कौन से मिनरल और कौन से स्टोन्स, मिनरल में से स्टोन बनते हैं, बराबर है ना, वेरी फाइन पाउडर, देन दे बिकम. सो एक तरफ आप देखो कार्बन है, कोयला, that is also carbon, but diamond also is a carbon. कोयले की अपेक्षा कार्बन is so costly, so precious. So this is evolution, but it takes millenniums. From going from one yoni is matrix, from where you are coming into existence. So they are different. So of course, and even they have this karma. आपने देखा होगा कि कभी-कभी गाय, एक जो काऊ होती है, या तो एक फीमेल मतलब बीच होती है, फीमेल डॉग, या तो इन
any animal you can take for that Yeah. matter. They are, अगर किसी की डिलीवरी हुई है और वो एनिमल फीमेल एनिमल इज डाइंग or the female animal dies, the other female animal will take care of that particular newborn baby. Yeah. उसका केयर करेंगे, उसको दूध पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे. So look at the karma that that particular animal is creating. एक पत्थर मंदिर में है जिसकी पूजा हो रही है, दूसरा पत्थर है जो रास्ते पे लोग ठोकर मार रहे हैं. पीपल की हम पूजा करते हैं, औदुंबर की पूजा करते हैं, और बाकी के जो कांटे वाले जो डेजर्ट में होते हैं हम उससे बच के चलते हैं. These are all karmas, and it's a very different topic, very deep. That and another thing is के humanoid करके मतलब this is a theory coming from a very long time, but it is not popular and people don't want to believe. But it is, in a way, it is said that the Atlanteans, see, they were all aliens, and because the life took place on higher dimensions पहले, planet is comparatively new to other universes. एक universe नहीं है, there are multiple universes. So when this particular Atlanteans जो पानी में submerge हो गए, वो Atlanteans की बात नहीं करती हूँ. I am talking about their ancestors. वो civilization तो उनके ego में खत्म हो गया. लेकिन the actual first trip of Atlanteans on the on Mother Earth, they created human body. It is said, okay. और जहां से मुझे ये information मिली है, that information is from a very high source that I have received that information. So I think we come to an end. It is 3 minutes, okay. Since many people are increasingly not doing Shraddha, not doing rituals. Oh yeah, you tell me. The atmosphere जो हम बोलते हैं अंतरिक्ष, between earth and between the higher dimensions, जो अंतरिक्ष है between these two things, are full of this kind of entities who are stuck. And precisely that is my work as my life mission, to release these entities. Sometimes I release hundreds of entities at a one go. जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, अर्थक्वेक है, फ्लड है, फिर जब भी इन टाइम ऑफ हिटलर उनके कैंप में हजारों सैकड़ों लोग एक साथ में मारे जाते थे गैस चैम्बर में. I will talk about this particular thing tomorrow because I worked on it. So I release hundreds and hundreds of spirits who died hundreds and thousands of years ago. So we are releasing them. Many people like me are working in different way to release them, because this is the time of evolution, higher evolution that our earth is going through. Precisely that is the reason what corona and all those things are happening, all the political upwills going on. It's a very different thing happening just now, but this is true. Things are happening for a better tomorrow. Of course, it is going to take few centuries. ये कल नहीं होने वाला है, but yes. So thank you so much, everyone. And as usual, I will be happy to receive your questions. And tomorrow I would like Manisha, I would like Arvinda, at least two of you, I would like you to share your experiences, because Manisha was discussing this experience with Megha, and she told me, so I would like her to tell this same experience to others, and also Arvinda, and anybody who would like to share their own experiences of what we talked till 4 days. It will be sharing is always good, and let others also understand
कि ये myth नहीं है, things are happening, we are experiencing, and seeing is believing, but not always. Sometimes you must believe what the experienced person is telling you. Thank you all so much. Nice to be with you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you all. Good Thank night. you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good.